प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय बात कर रहे हैं भारत देश के प्रमुख गणितज्ञों के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो आज हमारे के महान गणितज्ञ हैं वराह मिहिर, जिनके बारे में हम बात करेंगे और उनके जीवन परिचय और उनका गणित क्षेत्र में क्या योगदान रहा उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वराह मिहिर, इनका वास्तविक नाम मिहिर है और वराह इन्हें उपाधि राजा विक्रमादित्य ने दी। विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में शामिल होने वाले ये महान गणितज्ञ रहे। जब उनका राजा विक्रमादित्य का पुत्र 18 वर्ष का होने वाला था तो उसके पहले ही वराह मिहिर ने ज्योतिष में यह भविष्यवाणी की थी कि वह उनका पुत्र 18 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने पुत्र को बचाने की, लेकिन वे बचा नहीं सके। तो राजा ने मिहिर को बुलाकर कहा, मैं हारा और आप जीते। तो मिहिर ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, वास्तव में मैं तो नहीं, खगोल शास्त्र के भविष्य शास्त्र का विज्ञान जीता है। महाराज ने मिहिर को मगध देश का सर्वोच्च सम्मान वराह प्रदान किया और उसी दिन से मिहिर वराह मिहिर के नाम से जाने जाने लगे। भविष्य शास्त्र और खगोल विद्या में उनके द्वारा किए गए योगदान के कारण राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने वराह मिहिर को अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया। तो आइए शुरू करते हैं वराह मिहिर का जीवन परिचय। वराह मिहिर का जन्म 499 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह परिवार उज्जैन में शिप्रा नदी के निकट कपित कायथा नामक गांव का निवासी था। उनके पिता आदित्य दास सूर्य भगवान के भक्त थे। उन्हीं ने मिहिर को ज्योतिष विद्या सिखाई। कुसुमपुर पटना जाने पर युवा मिहिर महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ आर्यभट्ट से मिले। इससे उसे इतनी प्रेरणा मिली कि उसने ज्योतिष विद्या और खगोल ज्ञान को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उस समय उज्जैन विद्या का केंद्र था। गुप्त शासन के अंतर्गत वहां पर कला, विज्ञान और संस्कृत के अनेक केंद्र पनप रहे थे। वराह मिहिर इस शहर में रहने के लिए आ गए क्योंकि अन्य स्थानों के विद्वान भी यहाँ एकत्र होते रहते थे। समय आने पर उनके ज्योतिष ज्ञान का पता विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को लगा और राजा ने उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल कर लिया। मिहिर ने सुदूर देशों की यात्रा की, यहाँ तक कि वह यूनान तक भी गए। सन 587 में महान गणितज्ञ वराह मिहिर की मृत्यु हो गई। वराह मिहिर की मृत्यु के बाद ज्योतिष गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, लल्ल, वराह मिहिर के पुत्र पृथ्वीयशा और चतुर्वेद पृथ्वीतक स्वामी, भट्टोत्पन्न, श्रीपति, ब्रह्मदेव आदि ने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों पर टीका ग्रंथ लिखे। 550 ईस्वी के लगभग वराह मिहिर ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं जो वराह मिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। पंच सिद्धांतिका में वराह मिहिर से पूर्व प्रचलित 5 सिद्धांतों का वर्णन है। ये सिद्धांत हैं पोलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत तथा पितामह सिद्धांत। वराह मिहिर ने इन पूर्व प्रचलित सिद्धांतों की तथा महत्वपूर्ण बातें लिखकर अपनी ओर से बीज नामक संस्कार का भी निर्देश किया है, जिससे इन सिद्धांतों द्वारा बीज गणित ग्रह दृश्य हो सके। इन्होंने फलित ज्योतिष के लघु जातक, बृहद जातक तथा बृहद संहिता नामक 3 ग्रंथ भी लिखे हैं। बृहद संहिता में वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडल की प्रकृति, वृक्षायुर्वेद आदि विषय सम्मिलित हैं। अपनी पुस्तक के बारे में वराह मिहिर कहते हैं, ज्योतिष विद्या एक अथाह सागर है और हर कोई इसे आसानी से पार नहीं कर सकता। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा वह उसे पार ले जाएगी। वराह मिहिर ने वर्तमान समय में पास्कल त्रिकोण के नाम से प्रसिद्ध संख्याओं की खोज की। इनका उपयोग वे द्विपद गुणांकों की गणना के लिए करते थे। वराह मिहिर ने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। बृहद संहिता में संयोजकी से संबंधित यह श्लोक विद्यमान है, षोडशके द्रव्य गणे चतुर्विकल्पेन
भिद्यमानानाम् अष्टादश जायन्ते शतानि सहितानि विशन्त्या, अर्थात 16 प्रकार के द्रव्य विद्यमान हो तो उनमें से किसी 4 को मिलाकर कुल 1820 प्रकार के इत्र बनाए जा सकते हैं। आधुनिक गणित की भाषा में कहें तो 16C4 यह क्रमचय जो कक्षा 11वीं में आता है, पढ़ते हैं, तो 16C4 को जब सॉल्व किया गया जाता है तो 1820 उतनी ही गणना आती है जितनी बृहद संहिता में वराहमिहिर के द्वारा निर्धारित की गई थी। निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सूत्र वराहमिहिर ने प्रतिपादित किए हैं। sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, sin x इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू sin स्क्वायर x। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिपादित ज्या सारणी को और अधिक परिशुद्ध बनाया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गणित के में त्रिकोणमिति में, क्रमचय में, सांख्यिकी में इनका बहुत ही विशेष योगदान रहा है। बृहद संहिता वराहमिहिर द्वारा 6ठी शताब्दी संस्कृत में रची एक विश्वकोश है जिसमें मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखा गया है। इसमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि, इत्र निर्माण, लग्न, पारिवारिक संबंध, रत्न, मोती एवं कर्म कांडों का वर्णन है। वराहमिहिर का प्रकाशिकी में भी योगदान है। उन्होंने कहा है कि परावर्तन कणों के प्रति प्रकीर्णन से होता है। उन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या की है। उन्होंने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उनका कहना था कि पौधे और दीमक जमीन के नीचे के पानी को इंगित करते हैं और आज वैज्ञानिक जगत द्वारा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। वराहमिहिर की प्रमुख कृतियां हैं, उन कृतियों की सूची देखते हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहद जातकम, लघु जातक, बृहद संहिता, टिकनिक यात्रा, बृहद यात्रा या महायात्रा, योग यात्रा या स्वल्प यात्रा, बृहद विवाह पटल, लघु विवाह पटल, कुतूहल मंजरी, दैवज्ञ वल्लभ, लग्न वराही, यह इनकी प्रमुख कृतियां थी। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता थे मगर वह अलौकिक में आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते थे। उनकी भावना और मनोवृत्ति एक वैज्ञानिक की थी। अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिक आर्यभट्ट की तरह उन्होंने भी कहा था कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती भी की। उन्हें विश्वास था कि पृथ्वी गतिमान नहीं है। उनका मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। संस्कृत व्याकरण में दक्षता और छंद पर अधिकार के कारण उन्होंने स्वयं को एक अनोखी शैली में व्यक्त किया था। अपने विशद ज्ञान और सरस प्रस्तुति के कारण उन्होंने खगोल जैसे शुष्क विषयों को भी रोचक बना दिया, जिससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। उज्जैन में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। समय मापक घटयंत्र, इंद्रप्रस्थ में लौह स्तंभ के निर्माण और ईरान के शहंशाह नौशेरवां के आमंत्रण पर जुंदीशापुर नामक स्थान पर वेधशाला की स्थापना, ये उनके कार्यों की एक झलक देते हैं। वराहमिहिर का मुख्य उद्देश्य गणित एवं विज्ञान को जनहित से जोड़ना था। वे विज्ञान को, खगोल विज्ञान को बहुत आगे ले गए। गणित को भी उन्होंने सामान्य लोगों तक पहुंचाया और उन तक उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए भी उन्होंने उज्जैन में गुरुकुल की स्थापना की। तो बच्चों, आज हमने वराहमिहिर का जीवन परिचय और उनका गणित के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां देखी। उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम ऐसे ही अन्य वीडियो भी लाते रहेंगे हमारे देश के महान गणितज्ञों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।